कहानी पानी में हरि दर्शन की। शंखभद्र के एक बार मौन धारण किया हुआ था। एक दिन वह कपड़े धो रहा था, तभी आश्रम का एक सन्यासी आकर उससे कुछ पूछने लगा। वह बोल नहीं सकता था, अतः उसने पास पड़े कागज पर लिखकर उत्तर देना चाहा। उस समय उसके पास कलम नहीं थी, इसलिए उसने पास पड़ी साबुन से ही लिखकर बता दिया। सन्यासी समझकर वापस चला गया। संयोगवश उस कागज पर पानी पड़ा। जो कुछ पहले लिखा था वह उभर कर स्पष्ट पढ़ने में आने लगा। सन्यासी शंखभद्र चौंका। उसने फिर से एक पत्र पर कुछ लिखा, उसे सुखाया तथा पानी में डाला। अक्षर निखर आए। शंखभद्र इस जादुई करिश्मे को प्राप्त करके नाच उठा। सोचने लगा, इस चमत्कार का उपयोग किया जा सकता है। अब शंखभद्र ने एक श्वेत पत्र पर शेषनाग पर शयन करते हुए विष्णु भगवान का चित्र बनाया। उसके सूखने के पश्चात पानी में डालकर देखा तो साक्षात विष्णु भगवान के दर्शन हुए। सर्वप्रथम शंखभद्र ने अपने परम भक्त नगर सेठ पूर्णभद्र को शेषनाग पर प्रभु के दर्शन करवाए। सेठ दंग रह गया। भगवान के दर्शन से वह इतना पुलकित हो उठा कि शंखभद्र के चरणों में 1000 स्वर्ण मुद्राएं तत्काल अर्पित कर दी। यह बात चारों ओर फैल गई कि योगी शंखभद्र जल में कागज डालकर भगवान विष्णु के दर्शन करवाते हैं। योगी जी पहुँचे हुए हैं, तभी अपने योग बल से हमें लाभान्वित कर रहे हैं। धीरे धीरे भक्तगण आने लगे। योगी जी से प्रभु दर्शन की प्रार्थना करने लगे। योगी सबको कहा करते थे, आपकी ओर से मैं जगन नियंता प्रभु से आराधना करूंगा। जिसके नाम का आदेश आएगा उसे सूचित कर दूंगा। प्रभु से जिसका आदेश न मिले वे प्रतीक्षा करें। जिस दिन का आदेश मिलेगा उसे तुरंत सूचित कर दिया जाएगा। अब लोग अधिक दक्षिणा दे देकर भगवान के दर्शन की बारी प्राप्त करने लगे। लोगों की यह धारणा बन गई थी कि योगी राज पर भगवान मुग्ध हैं। योगी जोर देकर जिसके नाम की भगवान से प्रार्थना करेंगे उसकी बारी अवश्य आएगी। शंखभद्र अब अर्थ संपन्न विश्व विश्रुत योगी बन गया। उसके अनेक चेले भी बन गए। दूर दूर तक उसका नाम फैल गया। बड़े बड़े मठाधीश भी उसके आगे नतमस्तक होने लगे। उन्हीं दिनों वैशाली गणराज्य के गण प्रमुख का पुत्र ज्योतिर्धर गुरुकुल से अध्ययन समाप्त कर अपने नगर आया। उसने प्रभु दर्शन की चर्चा अपने गुरुकुल में भी सुनी थी, किंतु उसे विश्वास नहीं हुआ था। घर आते ही उसके पिता ने उससे कहा, पहले तुझे योगी राज के पास प्रभु दर्शन करना चाहिए तथा फिर कर्म क्षेत्र में उतरना चाहिए। ज्योतिर्धर ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। उसने सोचा, कर्म क्षेत्र में उतरने से पूर्व कोई मंगल कार्य होना ही चाहिए। यद्यपि योगी जी वाले हरिदर्शन में उसका विश्वास लेस मात्र भी नहीं था। गण प्रमुख ने योगी राज के पास 1000 मुद्राओं की दक्षिणा भेजकर अपने पुत्र के नाम से प्रार्थना करवाई। दूसरे ही दिन नंबर आ गया। सूचना मिली, निश्चित समय पर ज्योतिर्धर तैयार होकर योगी राज के नवनिर्मित भव्य आश्रम में पहुंचा। द्वार पर खड़े सन्यासियों ने उसे पूजा कक्ष में जाने की अनुमति दे दी। वह अंदर गया। पूजा कक्ष बहुत सजा हुआ था। चारों ओर अगरबत्तियां जल रही थी। प्रकाश का पूरा प्रबंध था। एक स्वर्ण पट्ट पर योगीराज विराजमान थे। बीच में एक रत्न जटित भद्रासन रखा हुआ था, जिस पर एक स्वर्ण पात्र में स्वच्छ पानी भरा हुआ था। उसके पास ही एक पीठिका रखी थी, जिस पर आगंतुक भक्त बैठा करते थे। ज्योतिर्धर को उसी पर ले जाकर बिठा दिया गया। शंखभद्र ने कुछ श्लोक पढ़े। ज्योतिर्धर को आचमन दिया। उसे एक सफेद कागज दिखाया, जिस पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। पुनः कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हुए शंखभद्र ने
विष्णु भगवान को आह्वान किया और पत्र को जल पात्र में डालने का आदेश दिया। कागज पानी में नीचे बैठ गया। ज्योतिर्धर पानी में देखने लगा। सचमुच उस पत्र पर भगवान विष्णु की भव्य तस्वीर अंकित हो गई थी। श्रद्धा से उसके हाथ जुड़ गए तथा झुककर विष्णु की वंदना की। कागज पर चित्र उसी दिन का बनाया हुआ था, अतः पानी में डालते ही ज्योतिर्धर ने साबुन की सी गंध अनुभव की। पूजा कक्ष में अगरबत्तियों की गहरी सुगंध फैली हुई थी, फिर भी पानी के पात्र के पास होने से गंध पहचान में आ गई। इसके साथ ही साबुन के गलने से पानी का रंग भी कुछ बदल गया था। ज्योतिर्धर वहां से सीधा अपने घर आया। उसने एक सफेद पत्र पर साबुन से विष्णु की प्रतिमा बनाई और पत्र को पानी में डाला। उसे वैसे ही दर्शन हुए। उसने अपने पिताजी को जब यह चमत्कार दिखलाया तो वे समझ गए कि योगी कोरा ढोंग कर रहा है। दूसरे दिन गण प्रमुख अपने सहायक अधिकारियों के साथ आश्रम में जा धमका। उसने शंखभद्र को बुलाया तथा अपने पुत्र के द्वारा दिया हुआ पत्र पानी में डालकर उसको दिखलाया। योगी सकपका गया। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगी और वह बंगले झांकने लगा। वह बचकर निकलने का उपाय सोचने लगा, पर चारों ओर राज्याधिकारियों का घेरा पड़ा था। उसने गण प्रमुख के पैर पकड़ लिए तथा अपने प्रपंच की सारी कथा कह सुनाई। शंखभद्र के आश्रम की सारी संपत्ति राजकोष में जमा करा दी गई तथा उसके विशाल भवन को विद्यालय बना दिया गया। शंखभद्र को बंदी बनाकर जेल में भेज दिया गया। सभी ज्योतिर्धर की सूझबूझ से प्रभावित थे। कथाबोध कहता है, ढोंग की उम्र नहीं होती, जबकि सत्य चिरस्थायी होता है।